यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये 8 बजे का टाइम है, तो 8 बजे से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो, वरना आप देख करके ना फिर भूल जाते हो, इसलिए पहले ना लाइक ही कर देना वीडियो को। तो यहाँ पर मैं नहा कर के आई हूँ। अभी 8 बज रखे हैं सुबह के। तो इसमें मैं ना छोले उबाल ली हूँ रात को। मतलब ये 2-3 दिन पुराना ब्लॉग है। जिस दिन मैं गुलाब जामुन बनाए थे ना, तो उसी दिन छोले भिगोए थे, तो मैंने बनाए नहीं थे उस दिन, तो उसके दूसरे दिन का ही है ये। तो यहाँ पे मैं छोले उबालने सीटी लगाने के लिए रखे हैं, क्योंकि रिशु को ना 9:30 बजे जाना पड़ता है, फिर वो शाम को ही आता है, तो दिन में खाता नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ, फटाफट से अभी बना लेती हूँ छोले भटूरे। तो यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर भी ना ये इसमें चॉपर में ना चॉप कर लूँगी। और उधर दूध भी रखा है मैंने बीच में, वहाँ पे रखी है चाय। तो चाय मैंने कहा अभी अभी बना रही हूँ मैं इसी टाइम पे। सुबह बनाई थी, सुबह पहले मैंने फटाफट से ना झाड़ू पोछा करके पूजा पाठ करके कपड़े धो लिए थे, नहीं धोए थे पता नहीं, ये मुझे ध्यान नहीं है अभी। पर मैं यहाँ पे नहा करके पहले मैंने कहा, जल्दी जल्दी हो रही थी मुझे, मैंने कहा फिर ये जल्दी करो मम्मी जल्दी करो बोल रहा था, तो मैंने कहा फटाफट से ना इसमें खोड़ देती हूँ। मैंने कहा इतनी जल्दी सुबह, मैंने सोचा था 11:30 बजे जाएगा, तो सुबह नाश्ता नहीं बनाऊंगी, तो दिन में सीधे ही 10:30-11 बजे के टाइम पे खाना ही बना दूंगी। पर ये बोलने लगा नहीं, मैं अभी 9:30 बजे ही जा रहा हूँ। तो फिर तभी मैंने कहा पहले ही बता देता तो शाम को छोले उबाल करके रख देती। तो अभी फिर सीटी तो लगा के रखी थी, शाम को एक ही लगाई थी ना, तो मैंने कहा सुबह को ही उबालूंगी। तो अभी 2-4 सीटियाँ लगा लूँगी मैं इसमें। पक गए थे वैसे। तो यहाँ पे मेरा दूध भी उबाला गया था, और वहाँ पे मेरी चाय भी उबाला गई थी। दोनों ना साथ साथ ही रखे थे, साथ साथ ही उबाल आए हैं। तो यहाँ पे चाय भी उबाल आ गई थी, तो मैंने कहा पहले ना मैं बालों को झाड़ देती हूँ, फिर उसके बाद चाय पी लूँगी। तो अभी धूप भी निकल गई है ना सुबह सुबह। अभी यहाँ पे साफ़ करा था ना बाहर से, तो ये सूखा नहीं अच्छी तरीके से, टाइम लगता है थोड़ा सूखने में। पोछा तो था यहाँ पे, ये ईशू से बोला था ना आज मैंने साफ़ कर, बाहर से मैं नहाने चली गई थी, तो साफ़ तो करा था अच्छे से, वाइपर नहीं मारा है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सूखने में, क्योंकि ठंडे के दिन भी आ गए ना, तो टाइम लगता है सूखने में। पर अपने हाथों से किया हुआ काम सही रहता है ना, सुकून देता है मन को। ये कर देता है ना रिशु मेरा, तो मेरे को फिर दोबारा ही करना पड़ता है, क्योंकि वो ना अच्छे से नहीं करता है। और पानी ना साइडों में रुका ही हुआ था, खुद से करो ना तभी सही रहता है। तो फिर मैंने बाद में ना फिर दोबारा वाइपर मारा था, वहाँ पे अगल बगल में पानी रुक जाता है ना थोड़ा सा, तो इसीलिए जल्दी से सूख नहीं पाता है। तो मैंने कहा बैठ करके ना थोड़ी सी ना मैं चाय पी लेती हूँ, नहा करके आई हूँ अभी, तो मैं चाय पी लूँगी। तो ये लगा था मम्मी जल्दी करो जल्दी करो, मैंने कहा हाँ हाँ बनाती हूँ रुक जा। मैंने कहा रात को ही बता देता, अगर सुबह को जल्दी 9:30 बजे जाना था तो रात को छोले उबाल लेती, एक सीटी लगा के रखी थी, तो मैंने कहा उसी टाइम उबाल लेती। तो अब मैंने कहा अभी रुक जा थोड़ी देर, मैंने सोचा ये 11 बजे जाएगा, क्योंकि 11:30 बजे के टाइम पे जाता है ना, तो मैंने कहा तभी कर ले, तभी बना लेती नाश्ता, तो सही रहता, नाश्ता खाना दोनों ही हो जाता। पर अब मैंने कहा चलो जल्दी जा रहा है तो बना ही देती हूँ। तो छोले के साथ भटूरे बनाऊंगी। भटूरे मैंने आटा मैदा ना गूँथ करके रख दिया है साइड में, तो पहले ही गूँथ दिया था मैंने नहाने जाने से ना पहले। तो मैं चाय पी लेती यहाँ पे पहले मस्त से। मैंने कहा पहले मुझे चाय पीने दो भैया चुपचाप से। तो चाय आई पी करके आ गई थी। फिर अब मैं, क्योंकि एकदम से ठंडा जैसा लग जाता ना, ठंडे के दिन ठंडा बहुत हो रहा है, तो इसे थोड़ा सा पी लो ना सही रहता है। रिशु के भी मेरे ना गले में दर्द हो रही थी, परसों इसने नहाया ना एकदम से ठंडे पानी से, गर्म पानी मैंने कैसे गर्म कर देती हूँ, नहीं नहीं बोलूँगा, ठंडे पानी से नहाया और फिर सीधे चले गया ये। तो इसमें ठंडा लग गया उसे ना, उसके भी बहुत गले में दर्द हो रही, पीठ में दर्द हो रही लगा रहता है, मम्मी मेरे यहाँ कमर में दर्द हो रही, वहाँ दर्द हो जाती है लग रहता है। फिर मैंने कहा तेल गरम करके तेल लगा ले, थोड़ा सही हो जाएगा। ठंडे ठंडे पानी से नहा देता वरना भी करो तो, और ठंडा बहुत होने लग गया है। तो इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया था, तो ज़्यादा कुछ तो गरम मसाले ज़्यादा नहीं डालती मैं इसमें, तो इतने मैंने डाल दिए थे मसाले, प्याज टमाटर और ये तेज़पत्ता पका लिया था थोड़ा, नहीं तो कच्चा कच्चा रहता ना तो बहुत गंदा स्वाद आता है खाने में, तो इसीलिए। तो मेरे छोले भी बन जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे बन ही गए थे, इसको थोड़ा सा ना और सुखाऊंगी मैं, तो इसको जल्दी जल्दी हो रखी थी, मैंने कहा पहले इसके लिए बना देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे बना रही थी भटूरे, मैं ऐसे ही बनाती हूँ भटूरे छोटे छोटे से, वैसे बहुत बड़े बड़े बनते हैं ना, पर मैं ऐसे ही छोटे छोटे पूरी जैसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बन गए थे। थोड़ा सा ना मेरा मैदा गीला हो गया था आज, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही हो गया था, तो इसीलिए
तो यहाँ पे बन गए थे, तो रिसु को दे देती हूँ मैं। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। सब्जी भी मैंने ना फटाफट ऐसे ही निकाल दी थी, इसके लिए अच्छे से सूखी पकी भी नहीं थी, पक तो गई थी मतलब सूखी नहीं थी, थोड़ा पानी वो था ना उसमें, तो उसको दे दिया था मैंने। तो रिसु मेरा चले गया था, तो अभी 11:30 बजे का टाइम है शायद। तो ये चुन्नी निकाली थी, एक दुपट्टा निकाली थी ना, तो साथ में सारे ही गिर गए नीचे। कोई लंबे कोई छोटे हो रखे थे ना, ऐसे ही डाल लगे थे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। फिर मैंने कहा अब यार सारी तह लगानी पड़ेगी, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना ही लेती, क्लिप बन जाएगी। थोड़ा वीडियो बनी नहीं है, 4-5 मिनट की हो रखी है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको इनको ना अच्छे से तय करके डाल दूँगी। फिर ऐसे करके खिसक के आके निकालती हूँ ना मैं, तो फिर वो सब ऐसे ही हो जाते हैं वो अजीब से। इनके साथ के ना सूट सलवार सब फट गए, लेकिन दुपट्टे नए रखे हैं। मैंने कहा चलो दुपट्टे काम आ जाते हैं ना, कोई और सूट बनाओ तो उनके काम में आ जाते हैं। तो दुपट्टे सारे अच्छे हैं, तो इनको भी रख दिया था मैंने, ये भी कर दिए थे तह लगा करके। तो अब आ गई थी मैं, अब ये ना दूसरे दिन का है, उसके बाद मैंने ना ब्लॉग नहीं बनाया था, तो दूसरे दिन का है। तो यहाँ पे सफाई करी थी, तो मैंने कहा क्यों ना ब्लॉग पूरा नहीं हुआ है, शुरू कर लेती हूँ। तो एक साइड में ना मैंने सफाई कर दी थी। ये है ना बर्तन रखने वाला, इसके नीचे 4 वो होते हैं ना, वो गोल गोल से, इधर उधर खिसकाओ तो ना निकल जाते हैं वो फटाफट फटाफट, कभी यहाँ गिर जाते कभी यहाँ। इसलिए मैंने कहा ना फेविक्विक था मेरे पास, जो जिससे वॉइस ओवर देती हूँ ना माइक, वो निकल गया था। तो फेविक्विक मंगाया था कल, इससे मैंने वो चिपकाने के लिए वो चिपकाया था, तो पड़ा हुआ था मेरे पास फेविक्विक। तो मैंने कहा ना इनको इधर उधर गिरते रहते हैं, क्यों ना इन्हें फिक्स ही कर दूँ। तो इनमें छेदों में ना थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डाल करके ना मैंने चिपका दिया उसको अच्छे तरीके से, तो चिपक गया। अब नहीं खिसकेगा, नहीं तो सफाई करो ना जैसे खिसकाओ थोड़ा तो गिर जाते हैं उसके पैर पैर जैसे होते हैं ना जो उसके अंदर डालें। तो अब फिक्स हो गया, अब सही हो गया। तो इधर की साइड में मैंने बहुत वो जैसा चिपचिप जैसा रखा था ना, इधर को भी उधर को भी, इधर की साइड में सामान हटा के मैंने साफ़ कर दिया था। तो अब इधर भी सारा सामान रख दिया। अब मैंने कहा इधर का एरिया भी साफ़ कर देती हूँ, ये भी थोड़ा चिपचिप चिपचिप जैसा हो रखा, तो साफ़ करते रहो तो सही रहता है। तो अब मैंने कहा कर देती हूँ। नाश्ता पानी रिसु को मैंने दे दिया था, वो उसने खा लिया था, वो चले गया था। तो मैंने अभी खाया नहीं था, मैंने कहा मैं भी खाऊंगी। पहले मैं सफाई करने लग गई थी ना, तो मैंने कहा इनको साफ़ ही कर देती हूँ। और लगे हाथ इनको भी धो दिए थे थोड़ा थोड़ा पानी से, मतलब पानी तो चेंज करा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से पानी डाल दिया था। ये देखिए अब ना फिक्स हो गए इसके पैर, अब नहीं खिसकेंगे कहीं पर भी। चाहे इधर खिसका हो चाहे उधर खिसका हो, नहीं तो गोल गोल से छोटे से निकल निकल के गिर जाते हैं वो। तो ये भी छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना किचन के, जो काम आ जाते हैं। तो अगर आप लोगों के भी इसके नीचे ऐसी पैर लगे ना, तो फेविक्विक डाल के चिपका लेना, फिक्स हो जाएंगे वो, गिरेंगे नहीं। तो ये, तो इसको मैंने कहा पोंछ पाछ के ना रख देती हूँ। धो दिया था, थोड़ा चिपचिप हो रखा था ये भी, तो ये भी धो दिया था। और ये भी चकला भी धो दिया था, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे उसी की आदत है ना, उसी को कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिए थे। अब ये पानी है, नहीं रिसु नहीं गया था शायद मेरा, हाँ अब जाएगा। मेरे लिए गर्म पानी कर दो मम्मी, गले में बहुत दर्द हो रही बोला था। मैंने कहा इसमें पानी ठंडा हो जाता है पता नहीं क्यों, तो मैंने गर्म डाल दिया खौलता हुआ पानी। मैंने कहा वहाँ जाने तक ना ठंडा रहेगा पानी करके। अब मुझे पता नहीं, फिर वहाँ इसने पिया ना पानी, तो उसकी जीभ जल गई। और पानी वैसे ही गर्म ही था, इसमें पता नहीं कैसे इतना गर्म रह गया ही। नहीं तो मेरे को ऐसा पता होता तो मैं थोड़ा थोड़ा गुनगुना डालती। तो पर फिर बोलने लगा मम्मी इतना गर्म पानी रख दिया आपने। मैंने कहा ढक्कन खोल ले। फिर अब मैंने कहा उसमें तो ठंडा हो जाता था पता नहीं कैसे। तो ये फिर शाम का है, मैं ना आज बेथुए के पराठे बना रही हूँ टेस्टी टेस्टी से। तो बेथुआ मुझे बगल में अम्मा ने दिया था ना, वहाँ से लेकर आए थे खेत से। वो उधर कहीं दूध लेने जाते हैं ना वहाँ से, तो यहाँ खेतों के बीच में हो जाते हैं ना बेथुए। तो इसमें मैंने सब कुछ डाल रखा है आटे में, अजवाइन नमक मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला तो था नहीं, सब्जी मसाला डाल दिया मैंने, थोड़ा सा डाला बहुत कम। तो गरम मसाला डाल दो तो सही रहता है। तो अब मैंने कहा इसको पीस दिया था, इसको ना मैंने उबाला था, मतलब उसमें ना आधा कप पानी डाल के कुकर में उबाल लिया था, फिर पीस दिया था मैंने इसे। तो अब मैंने इससे आटा गूँथ लूँगी खूब अच्छे तरीके से। तो उनका आज बेथुआ बेथुआ के पराठे खाते हैं। तो मुझे ज़्यादातर ऐसे पराठे ना अच्छे नहीं लगते हैं, पर मैंने कहा बना देती हूँ। दे दिया है तो मैंने कहा बना ही लेती हूँ। फिर सब्जी बनाओ तो खाता नहीं, मैंने कहा रिशु ऐसे खा तो लेगा। तो बना लिए थे, यहाँ पे बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा मतलब सही होते हैं ठंडे के दिन में, तो आजकल हर चीज़ के पराठे, मेथी के पालक के इसके ना सबके अच्छे होते हैं। पालक के तो कभी बनाए नहीं मैंने, मेथी के बनाए, मूली के। तो बन के हो गए थे तैयार। इसको को दे देती हूँ सब्जी ना, मैंने खाली ऐसी सजावट के लिए रखी है वीडियो में। वो ना सब्जी खाता है ना घी खाता है, ये हरी सब्जी ना थोड़ा सा बच गई थी, तो इसको अभी फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं दोस्तों, बाय।